हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव ई पाठशाला। इस चैनल पर जैसा कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है यूपीएसआई और यूपी टेट और यूपी सीटेट के लिए जो मैथ पोर्शन है बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होता है, खासकर उनके लिए जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के हैं। ठीक है, तो उनके लिए मैं स्पेशल एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसमें जो है सबसे पहले हम लोग पेपर डिस्कशन स्टार्ट किया था। पेपर डिस्कशन में मैंने यूपीएसआई का एक पेपर उठाया 2017 का, 12 दिसंबर 2017 का। उसके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं। आगे के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए गौरव ई पाठशाला के साथ और प्रीवियस क्वेश्चन को एनालिसिस अच्छे से करिए। और उसके बाद जो है हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे भी आएंगे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का भी एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे आराम से। जितने भी नॉन मैथ बैकग्राउंड के उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है ये। सो दैट क्योंकि इसमें जो है मैं बिल्कुल बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। मैथ का बिल्कुल जो फंडामेंटल होता है, जो बेसिक होता है, वहां से स्टार्ट करूंगा और एग्जाम का जो लेवल होता है वहां तक जाऊंगा। ठीक है, आपको अगर अभी तक बिल्कुल मैथ कभी नहीं पढ़ी है, मैथ से डर लगता है, तो आप सही जगह पे हैं। आप इसको फॉलो करिए और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आएगा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, उसको जो है पढ़िए। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त तथा महत्तम समावर्त गुणन समावर्त 5, 6, 1, 3, 3 है। अगर इनमें से एक संख्या का 1/7 27 है तो दूसरी संख्या का 1/3 ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक संख्या का 1/27 जब 1/7 जो है वो 27 है, तो संख्या क्या होगी? वो संख्या का 1/7 27 है, तो संख्या क्या होगी? संख्या होगी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड में है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 7 49 या केवल 27 गुणे 7 ही लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बाद में भी कटना ही पिटना है इसको। 27 गुणे 7 हो जाएगी। ठीक है, संख्या क्या होगी? 27 गुणे 7। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि संख्याओं का गुणा जो होता है वो लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम इंटू महत्तम समावर्त यानी एचसीएफ, इसका जो है मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, संख्याओं का गुणा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, अभी पहला नंबर क्या है इसका? पहला नंबर में फाइंड कर लिया है 227 इंटू 7। ठीक है, और सेकंड नंबर हमको फाइंड करना है। सेकंड नंबर हमने मान लिया x है। ठीक है, मान लिया क्या है? x है। एलसीएम कितना है इसका? इन्होंने दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा ही दे रखा है। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल ही दे रखा है 5, 6, 1, 3, 3 5, 6, 1, 3, 3। ठीक है, अभी देखिए इसको काटना स्टार्ट करते हैं। 7 से देखिए कटेगा, 7 8 56, एक आएगा ना जाने का 0 लगेगा, एक 3 आएगा। ठीक है, 7 एकम 7 और 7 ने 63। अभी 27 से काटते हैं, 9 से टेबल पढ़ लेते हैं। अगर 27 का आपको टेबल डायरेक्ट नहीं आता है तो 9 से पढ़ लीजिए। अगर 27 से डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं 9 से काट रहा हूँ इस बार। 9 8 72, 8 1 9 81 और कम 9। ठीक है, अभी 3 से फिर कट जाएगा ये, 3 दूनी 6, 3 ने 27, 3 ने 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 299। ये 299 क्या है? हमारा वो नंबर है जो हमको फाइंड करना है। सेकंड नंबर फाइंड करना जो हमको वो है। बट इसमें क्वेश्चन में जो है सेकंड नंबर नहीं पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है, एक मिनट, क्वेश्चन में जो है संख्या का 1/3 पूछा, यानी x का 1/3। ठीक है, x का 1/3 क्या होगा? 299 का 1/3, 3 ने 27। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7, 1 मिनट, 3 से जब काटेंगे 3 दूनी 6, 3 ने 27, 2 और 3 7 21 होगा। ठीक है, 7 आएगा यहाँ पे 7, तो ये भी 7 हो जाएगा। 297, 3 ने 27, 2 9, 3 ने 27, तो 99 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए इज द राइट आंसर। ठीक, तो इन क्वेश्चन को ध्यान से करने की आपको जरूरत है। अगर आपने केवल संख्या निकाली 297 ऑप्शन में भी, अगर आप वही आपने आंसर लगा दिया तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 1/3 उसका पूछ रहा है, तो संख्या का 1/3 ऐसे निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये सीरीज में बहुत स्लोली पढ़ाऊंगा, आराम आराम से, सो दैट जो बिगिनर्स हैं, नॉन मैथ बैकग्राउंड के हैं, उनको भी अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, जिनको मैथ का एक डर है उनको भी समझ में आ पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु जो 70 में बेचे जाने पर उसे 35% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? ठीक है, देखिए जो सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है, जो भी मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस या सीपी तो 100% ही होता है। ठीक है, तो हम लोग एक लाइन बना देते हैं, ग्राफिकल लाइन। उसमें एक चीज मैं समझा देता हूँ इतना कि 100% जो है वो तो हमेशा सीपी होता है। ठीक है, अगर इसका प्रॉफिट होगा तो हम लोग ऊपर जाएंगे। अगर प्रॉफिट x% का हो रहा है तो ये 100 प्लस x% हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे इसके रुपए दिए होंगे, कुछ RS में वैल्यू दी होगी। RS में वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी? 100 प्लस x% के बराबर होगी। अगर जो सीपी पूछा तो 100% निकाल देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें यहाँ से नीचे जाने पे माइनस x% प्रॉफिट लॉस हो रहा है, माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 माइनस x% के बराबर हो जाएगी। और 100 माइनस x% जो भी यहाँ पे वैल्यू दी होगी RS में, वो उसकी इक्विवेलेंट हो जाएगी। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इस क्वेश्चन में दिया हुआ है जो 70 रुपए में बेचे जाने पर उसे 35% का लाभ होता है। ठीक है, 100% हमारा क्या होता है? सीपी होता है। अभी 35% यानी एक्स की वैल्यू कितनी है? 35 है, तो 135% आ जाएगा। ये प्रॉफिट होने के बाद जो एसपी है वो 135% के बराबर हो जाएगा। 135% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 270। ठीक है, मैंने बोला ना यहाँ से 100% जितना ऊपर जाएंगे प्रॉफिट में, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 प्लस x% हो जाएगी, और उसकी वैल्यू कुछ RS में दी रखी होगी। ठीक है, अगर हमसे सीपी पूछ रहा होगा तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, एक नियम लगा के। ठीक है, तो जो 70 रुपए में जाने पर 35% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य पूछ रहा है हमको 100%, यानी कि पूछ रहा है 100% पूछ रहा है, तो 270/135 गुणे 100, यही तो होता है एक ही नियम। आपने पढ़ा होगा 5th क्लास में, स्टार्ट हो जाता है 5th 4th में। एक ही नियम क्या होता है? 135 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 135 गुना 270 होता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 270। एक मिनट, 270 नहीं, 2 के बाद 2 जीरो, 200। ठीक है, तो आंसर इस हमारा कौन सा हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन इस टाइप के जो आएंगे उसको इस तरीके से ग्राफिकल मेथड ये होता है। इससे आप समझ लीजिए कि प्रॉफिट जो होगा तो हम ऊपर जाएंगे, यानी 100 प्लस पर करेंगे। 35% का प्रॉफिट हो रहा है तो 135% लिख लिया। कैसे? 100 प्लस 35, 135% एसपी, इसकी वैल्यू कितनी है? 270 दी है, तो 100%, क्योंकि लागत मूल्य से पूछा तो 100% की वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगी। ठीक है, खासकर उनको जिनको फॉर्मूले से बहुत दिक्कत होती है। जो अगर फॉर्मूले से दिक्कत है तो आपके बहुत ही सही जगह पे बिना फॉर्मूला यूज किए हुए ज्यादा मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, मैथ तो बिल्कुल रीजनिंग बना दूंगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन अभी डिस्कशन हो रहे हैं, इसके बाद कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास भी स्टार्ट होगी, उसमें ये सब छोटी छोटी चीजें हर चीज बताई जाएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, पढ़िए आप। अगर 4 एक समान छोटे सिलेंडरों को उनकी ही ऊंचाई का एक सिलेंडर तैयार करने के लिए पिघलाया जाता है, तो नए सिलेंडर का 5% क्षेत्रफल छोटे सिलेंडर के 5% क्षेत्रफल के कितना अधिक होगा? ठीक है, तो पहले आर में रिलेशन निकाल लेते हैं। 4 सिलेंडर हैं, वो छोटे सिलेंडर ही होंगे। ठीक है, उनको मिला के एक सिलेंडर बनाया जाएगा, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? बड़ा होगा, वो बड़ा सिलेंडर होगा। तो जो बड़ा सिलेंडर बनेगा उसकी हम आर मानेंगे, रेडियस मानेंगे कैपिटल आर। ठीक है, और जो छोटे सिलेंडर 4 हैं उनकी हम रेडियस मानेंगे स्मॉल आर। ठीक है, तो जो वॉल्यूम होगा 4 सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा? एक बड़े सिलेंडर के बराबर होगा। ठीक है, तो 4 इंटू, मैं लिख देता हूं, 4 इंटू वॉल्यूम यानी कि आयतन, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 4 सिलेंडर, स्मॉल सिलेंडर। ठीक है, जो छोटे बेलन है 4 छोटे बेलन है उनका आयतन बराबर जो नया सिलेंडर बना है उसका। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ
न्यू सिलेंडर, जो नया सिलेंडर फॉर्म हुआ है उसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर हो गए। ठीक है, तो क्योंकि देखिए दोनों की हाइट क्या है, वो सेम है, दोनों की हाइट सेम है। आर जो है मैं छोटे वाले सिलेंडर की स्मॉल आर मान रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आर स्क्वायर एच हो गया इक्वल टू पाई, इसके में क्या मान लो, आर कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर एच हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2r। ठीक है, 2r कैसे आ गई, यहां से मैं देख सकता हूँ 4r स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 2r आएगा। ठीक है, कैपिटल आर की वैल्यू आ गई 2r। ठीक है, अभी क्या पूछ रहा है हमसे, ये हमसे पूछ रहा है सिलेंडर के 5% क्षेत्र से कितना अधिक होगा, कितना अधिक होगा पूछ रहा है। तो इनिशियल फाइनल मेथड लगाएंगे, इनिशियल और फाइनल मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखना है कि जो इसका 5% क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। 5% क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये हमेशा एक जैसा बना रहेगा। आर और एच वेरिएबल है। ठीक है, ये बदलेंगे, एच क्योंकि इन्होंने बोल दिया है दोनों कंडीशन में क्या है, सेम है, तो एच से भी अब इसको कोई फर्क लेना देना नहीं है। ठीक है, जो सीएससी होगा यानी कर्व सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका लेना देना किससे होगा, सिर्फ आर से होगा। ठीक है, आर जो है क्या कर दी गई है, आर डबल कर दी गई, 1 से 2 कर दी गई है। ठीक है, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी क्या हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, यानी दो गुना हो जाएगा। अगर पहले 1 गुना 1 है तो बाद में पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी 100% वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इंक्रीज कितना है, 1 का इंक्रीज है। अब इसको परसेंट में चेंज करेंगे, 1/1 गुणे 100, ये कितना हो जाएगा, 100%। परसेंट में चेंज करना आता है ना सबको, नहीं आता है परसेंट चेंज करना तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा कैसे परसेंट में चेंज करते हैं। तो देखिए 1 बढ़ा है, +1 की वृद्धि हुई है ना, +1 की वृद्धि हुई है, तो 100% का चेंज आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है कुछ 42/3 और क्या है, डिवाइड है कि प्लस है, डिवाइड है सर, डिवाइड 12/3 माइनस 1/2 ब्रैकेट में 2 राइट 1/2 आगे क्या माइनस है, माइनस 1/3 -1/6, इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना। तो इसकी वैल्यू पूछा, देखिए मेरे लैपटॉप में एक्चुअली में है क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा इशू है इसका लैपटॉप को, कल से ही मैं बता ही चुका हूँ आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, जल्दी इसको मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे, आप इसको सॉल्व करना है। देखिए 42/3 कितना होता है, 14 होता है, डिवाइड 12/3 कितना होता है, 4 होता है, माइनस 1/2। आप जो है छोटा वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4 और 1 5/2, माइनस 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 क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाते हैं। ठीक है, माइनस साइन हो गया, तो ये देखिए 6, 2 और 1 3, 3/6। तो देखिए 3 दूनी 6 होता है, 1/2 होता है, 14 डिवाइड 4 माइनस 1/2, 2 एलसीएम हो गया, 5 में से 1 है 4, 2 दूना 4 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 14 डिवाइड 4 माइनस 1, 14 डिवाइड बाई 3, तो 14/3 इसका आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं है 14/3 इसका आंसर। एक मिनट में चेक करता हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं है।
एक मिनट, क्वेश्चन तो गलत नहीं है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन में लग रहा है मुझे कुछ गलत है, क्वेश्चन गलत है शायद। ठीक है, जो मेरे पास है इस क्वेश्चन में तो ये तो ऐसे लिखा हुआ है, उसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है और ये ऑप्शन आ नहीं रहा है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को चेक कर लीजिए। अगर कुछ गलत है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इस क्वेश्चन में कि यही क्वेश्चन आया था क्या, इसमें कुछ एरर थी क्या था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। अगर इसकी क्वेश्चन एरर नहीं है, यही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 14/3 है। ठीक है, और अगर कुछ गलत है तो गलती बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इन्होंने फिगर दे रखा है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, ABC और ये O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ये है, यहाँ पे 20 डिग्री का एंगल बनना है और यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनना है। तो पूछ रहा है x की वैल्यू, x का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन इसमें फिगर में x दिया ही नहीं है। ये पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, क्वेश्चन कुछ गलत भी दिए हुए हैं। x की वैल्यू नहीं दी हुई है, चलिए निकालते हैं। मुझे लग रहा है x की वैल्यू B और C पूछा होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन जो है सारे वो अधिक कोण है, सारे 90 से ऊपर है, तो मुझे लग रहा है कि यही वाला x पूछा गया होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अदरवाइज अगर कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है तो आप बता दीजिएगा कि x जो है कहीं और पे होगा। जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इस लाइन को लेके मिला देते हैं। इस लाइन को मिलाने से क्या होगा, ये एक ट्रायंगल बनेगा। इस ट्रायंगल में ये भी रेडियस और ये भी रेडियस है, दोनों साइड क्या है, सेम है। सेम साइड है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सेम साइड है तो एंगल भी क्या होगा, हमारा सेम होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 20। सेम केस इसमें OCA में ये ट्रायंगल जो बनेगा, इसमें भी ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस, दोनों साइड इक्वल है, तो दोनों जो एंगल है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हमारा एंगल BAC कितना आ जाएगा, एंगल BAC कितना हो जाएगा, 20 + 30 50। ठीक है, तो एंगल BOC कितना हो जाएगा, BOC कितना हो जाएगा, केंद्र में बना कोण परिधि में बने कोण का दुगना होता है। ठीक है, किसी खंड द्वारा, किसी वृत्त खंड द्वारा केंद्र पे बना कोण शेष परिधि में बने कोण का 2 गुना होता है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 × 2 इंटू एंगल BAC। ठीक है, तो 2 × BAC कितना हमारा आया, 50 आ गया। तो 50 × 100, 100 डिग्री इज द राइट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन लगा सकते हैं, आसानी क्वेश्चन है। x यही पूछा जा रहा है, अगर कुछ और होगा वैसे इसका ऑप्शन भी ऑप्शन में है ना 100। हाँ ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, यही वाला x पूछा जा रहा होगा, क्वेश्चन में नहीं लिखा है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों और महिलाओं के एक संभव संयुक्त समूह की औसत उम्र 25 वर्ष है। अगर पुरुषों के समूह का औसत उम्र 26 वर्ष है और महिलाओं के समूह का औसत उम्र 21 वर्ष है, तो संयुक्त समूह में पुरुषों का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन एवरेज का है। ठीक है, लेकिन हम लोग लगाएंगे इसको मिक्सचर वाले फॉर्मूले से। ठीक है, मिक्सचर वाला फॉर्मूला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, किसी भी दो चीज को मिलाने से जो रिजल्टेंट होता है वो इसके और इसके बीच में आता है। ठीक है, यानी ये दो तराजू के वो हैं और जो इसका बैलेंस होगा, जो एवरेज इसकी आएगी वो इसके बीच की होगी। ठीक है, तो देखिए एक तरफ मेल यानी पुरुष है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूंगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, और डिटेल में इसको तब पढ़ेंगे जब इसको हम आगे करेंगे। ठीक है, पुरुष है और ये है महिला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या मिला रहे हैं, औसत आयु को मिला रहे हैं। ठीक है, पुरुषों और महिलाओं की औसत आयु की औसत उम्र कितनी है, 25 वर्ष है। पुरुषों के समूह की औसत उम्र कितनी है, 26 वर्ष। ठीक है, और महिलाओं की औसत उम्र कितनी है, 21 वर्ष है। और अगर दोनों को मिला देते हैं तो औसत उम्र कितनी निकल के आती है, 25। यहाँ पे जो है क्वांटिटी जो लिखी जाती है वो सेम होती है। जैसे यहाँ पे औसत उम्र लिखी जा रही है, औसत उम्र लिखी जा रही है, तो यहाँ पे पुरुषों की औसत उम्र लिखेंगे, यहाँ पे महिलाओं की औसत उम्र लिखेंगे और यहाँ पे
दोनों की औसत उम्र लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें से ये जो होगा इन दोनों के बीच में लाई करेगा कहीं पे, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे उसको यहाँ लिखेंगे, और जो छोटा है उसको माइनस करेंगे, औसत जो औसत उम्र है दोनों की बीच वाले से, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। वो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, पुरुष और महिलाओं का अनुपात होगा, ठीक है। तो 26 में से 25 गया 1, 25 में से 21 गया 4, यानी पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना आ गया, 4:1, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने होंगे हमारे पास, अगर पुरुष 4 है महिलाएं 1 है तो टोटल नंबर 5 होंगे, ठीक है। और पूछा है पुरुषों का प्रतिशत, तो 4 लोग हैं, पुरुष 4 है, कितने में से, 5 में से, ठीक है। 5 कहां से आया कि 4:1 है, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितना हो गया, 5। पुरुषों का मेंबर, पुरुष जो है वो कितने हैं उसमें, 4, तो इसका परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 दूनी 10, 20 चक्कू 80%। 80% क्या है, पुरुष है। पुरुष प्रतिशत इक्वल टू 4/5 गुणे 100 बराबर 80%, ठीक है। 80% पुरुष है। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन क्यों हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे देखिए। 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई कितनी राशि 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिए गए 500 रुपए कर्ज के बराबर होगी, ठीक है। तो इसका दोनों तरफ क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे साधारण ब्याज का और बराबर कर देंगे दोनों को, ठीक है। तो कितनी राशि पूछा है, 5% साधारण ब्याज पर, तो एक्स राशि है, राशि को हमने क्या मान लिया, एक्स है। 5% साधारण ब्याज पर, ठीक है, कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, अपॉन 100 इज इक्वल टू 500 रुपए पे 6% की ब्याज पर, 500 रुपए पे 6% की ब्याज पर 4 वर्षों में, ये क्या है, दोनों राशि बराबर आ रहे हैं, ठीक है। दोनों साधारण ब्याज आ रहे हैं, बराबर आ रहा है। तो यहां से देखिए 5 से 100 हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 600 रुपए। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 600 रुपए। आंसर कौन सा, ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं, जो राशि का, क्योंकि जो है एसआई जो होता है यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 होता है, ठीक है। तो 100 तो कांस्टेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो एसआई है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, PRT के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो एसआई दोनों केस में क्या है, बराबर है। एसआई जब बराबर है तो P1R1T1 इज इक्वल टू P2R2T2, ठीक है। P1R1T1 इज इक्वल टू P2R2T2। अभी T1 और T2 भी बराबर है इस केस में, पर्टिकुलर केस में, ठीक है। ये फॉर्मूला निकल के आएगा हमारा। और T1 और T2 भी बराबर है, तो P1R1 इज इक्वल टू P1T2। P1 की वैल्यू पूछ रहा है X, R1 कितना है हमारा 5%, P2 की वैल्यू कितनी है 500, और R2 कितना है 6, ठीक है। तो ये यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा 600 रुपए। तो इस तरीके के शॉर्ट ट्रिक भी हैं। ये शॉर्ट ट्रिक कहाँ से आती है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये चीजें जो है आपको वहां पे जब एग्जाम में जाएंगे तब आपको याद नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है इस तरीके से एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन दूंगा, बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, हर चीज आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक है, ठीक है। मैथमेटिक्स में हर चीज आपस में क्या इंटरलिंक है, ठीक है। तो उसको जो है लिंक उसके ढूंढने बहुत जरूरी है। आप लिंक ढूंढ लेंगे तो आपको फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप में मैथ बस जाएगी अंदर, ठीक है। तो वो अपने हाथ होती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है 16.6666 इंटू 1.6666, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं 16.6 बार, ठीक है, इंटू 1.6 बार। बार का कॉन्सेप्ट ये होता है 16 पॉइंट प्लस लगाएंगे 6 बार का मतलब 6/9, और इसका मतलब होता है 1 प्लस 6/9। बार हटाने से जितने पे बार होगा उतने 9 लेके आते हैं हम लोग, ठीक है। और बार 9 हटाने के लिए ये 9 हटाएंगे तो 6 पे बार लगा देंगे, ठीक है। ये दोनों ही वाइस वर्सा है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। बार हटाएंगे 9 लगाएंगे, 9 हटाएंगे बार लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए 16 नेमा 144, 6/9 को 2/3 लिख सकते हैं ना, 16 प्लस 2/3 इंटू ये 2/3 है, 3 2 ये 2/3, 3 2 5/3,
ये कितना हो गया 16 3 48 तो 50/3 मल्टीप्लाई बाई 5/3। तो ये 3 3 9 हो गया, 55 25 250/9 हो गया। ठीक है, 250/9 हो गया। अभी देखते हैं 9 से डिवाइड करते हैं इसको, 9 दूनी 18। ठीक है, 7 और 0 9 7 63, फिर 7 और 0 फिर 9 7 63, पॉइंट लगाएंगे 7 7 7 ऐसे आता ही चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 सही 7/9। अब इसको क्या लिखेंगे 27 प्लस 7/9, 9 हटाने के क्या लगाएंगे ऊपर बार चढ़ा देंगे, तो 27 पॉइंट प्लस कीजिए, यहाँ भी देखिए पॉइंट की जगह प्लस लगाया, बार की जगह नीचे 9 ले आए, तो प्लस की जगह क्या लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे, और बार 9 की जगह क्या ले लेंगे ऊपर बार लेंगे, तो 7 बार। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसा कुछ है। अच्छा, बात में इन्होंने कन्वर्ट नहीं किया, केवल 7 7 ही थे, मतलब यहीं तक किया है इन्होंने। यहाँ पे 7/9 है ना, इसको क्या लिखा है 27.7777। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो, यहीं तक इन्होंने सॉल्व किया है, आगे बार में कन्वर्ट करके आंसर नहीं दिया। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, देखिए 2 2 3 4 5 6 2 2 3 4 5 6 इंटू 2 2 3 4 5 6 2 2 3 4 5 6 माइनस 1 3 2 4 5 6 1 3 2 4 5 6 इंटू 1 3 2 4 5 6 सेम 1 3 2 4 5 6, तो इसको स्क्वायर ही लिख दे, तो सेम ही है। तो ठीक है, ये इंटू ये अपॉन 9100। ठीक है, देखिए दोनों चीजें सेम है, यानी इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर लिखा है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, यानी 2 2 3 4 2 2 3 4 5 6। इसमें क्या एक बार जोड़ेंगे 1 3 2 4 5 6 जोड़ देंगे, इसको कितना आया था 6 6 12 6 6 12 1 5 5 10 और 11 1 4 4 8 और 1 9 3 2 5 2 3 5 2 और 1 3। ठीक है, ये आ गया इंटू a प्लस बी हो गया, a माइनस बी चाहिए तो भाई माइनस करेंगे इसको, 6 में से 6 गया 0, 5 से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 2 गया 1, और 12 में से 3 गया 9, 91000। नीचे भी 000 ही है। ठीक है, अपॉन 91000, ये यहां से यहां कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 3 5 5 9 1 2। यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी में ऑप्शन सही दिया हुआ है। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बनाना है, पहचानना है बस, वही मेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ, एक ट्रेन एक पुल को 40 सेकंड में पार करती है और एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। अगर ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुल की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो पुल को जब पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ट्रेन जो कवर करेगी डिस्टेंस, उस टाइम में जो टाइम में एक ट्रेन एक पुल को पार करती है, उसमें जो डिस्टेंस कवर करेगी वो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई कवर करेगी और पुल की लंबाई कवर करेगी। ठीक है, ट्रेन की खुद की लंबाई l मान ली और ट्रेन जो पुल है उसकी लंबाई x मान ली। ठीक है, l प्लस एक्स 40 सेकंड में पार करती है। ठीक है, और ट्रेन की गति कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणे 72 5/18, क्योंकि 5/18 इसलिए करेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, इज इक्वल टू, ये क्या है 4 गुणे समय होता है ना। ठीक है, एल प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72 गुणे 5/18, कितने सेकंड में पार करती है, इसको दिया हुआ है 40 सेकंड में, 18 चक्कू 72, 4 पंचे 20, 4 16 पंचे 80, 8
800, ठीक है। एल प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 800। एल प्लस एक्स, एल क्या है ट्रेन की लंबाई, एक्स क्या है पुल की लंबाई, ठीक है। उसके बाद क्या दे रहा है इसमें, एक खंबे को 25 सेकंड, जब खंबे को पार करेगी तो क्या वो अपनी लंबाई को केवल पार करेगी, डिस्टेंस कवर करेगी। कितने सेकंड में कर रही है 25 सेकंड में, और उसकी गति कितनी है 72 गुणे 5/18, 18 चुकू 72 हो गया, 4 पंचे 20, 25 दूनी 50, 500, यानी एल की वैल्यू आ गई 500, ठीक है। पूछ रहा है कि पुल की लंबाई बताओ, पुल की लंबाई यानी एक्स, ये 500 यहाँ रख देंगे तो कितना होगा 800 माइनस 500, तो कितना आ जाएगा 300 मीटर, 300 मीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आप इस तरीके से फॉर्मूले लगा के भी कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हैं, रीजनिंग से मैथ को सॉल्व करना चाहते हैं, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए 40 सेकंड में जो है वो पार करती है किसको, एक पुल को पार कर रही है, कॉमन सेंस लगाएगा मेरे साथ, 40 सेकंड में एक पुल को पार कर रही है और अपनी लंबाई को पार कर रही है, ठीक है। और 25 सेकंड में वो किसको पार कर रही है, केवल खुद की लंबाई को पार कर रही है। एल प्लस एक्स कितने में 40 सेकंड में, और एल कितने सेकंड में 25 सेकंड में। तो यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि वो पुल को जो है कितने सेकंड में पार कर रही होगी, पुल की लंबाई जितनी पुल की लंबाई है उतनी दूरी को कितने सेकंड में चल रही होगी, 15 सेकंड में चल रही होगी। ये भाई कॉमन सेंस है, इसमें कुछ भी गणित नहीं है, ठीक है, रीजनिंग है। मैं ये कह रहा हूं कि अपनी लंबाई और पुल की लंबाई को वो 40 सेकंड में चलती है, ठीक है, और अपनी लंबाई को 25 सेकंड में चलती है। तो पुल की लंबाई को कितने सेकंड में चलती होगी, मैंने बोल दिया 40 सेकंड में 25, 15 सेकंड में चलती होगी, ठीक है। अभी 15 सेकंड में जब वो पुल की लंबाई चलती है, कितनी इसकी स्पीड है 72 गुणे 5/18, 5/18 क्यों, क्योंकि उसको हमने क्या किया है मीटर पर सेकंड में चेंज किया है, 18 चक्कू 72 हो गया, तो 4 पंचे 20, 20 गुणे 15, 15 गुणे 3, 300 आंसर इसका डायरेक्ट एक लाइन में आएगा, बिना कोई फॉर्मूला लगाए और बिना कुछ किए, ठीक है। आपका टाइम भी सेव और आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। तो रीजनिंग से ही मैथ सॉल्व बिल्कुल करिए। अर्थमेटिक इज रीजनिंग, बस अर्थमेटिक को मैथ मानता ही नहीं हूं मैं, वो तो रीजनिंग है, ठीक है। तो जितना भी है अर्थमेटिक का सामान, जितना भी आपको चीजें हैं यहाँ पे, इसको आपको रीजनिंग से ही सॉल्व करना है, कॉमन से सॉल्व करना है। क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, देखिए 40 सेकंड को दोनों लंबाई, ट्रेन की लंबाई और एक्स मतलब पुल की लंबाई को पार करने में लगा, तो हमने निकाल लिया यहाँ पे 15 सेकंड लगेंगे उसको पुल की लंबाई पार करने में। तो 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, समय गुणे स्पीड। समय 15 सेकंड लग रहा है उसको, स्पीड हमारी 72 दी हुई है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन चल रहे हैं 2017 का एक क्वेश्चन पेपर उठाया मैंने एसआई का, वो डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपको एक आइडिया रख पाए कि यूपीएसआई में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बने रहिए गौरव ई पाठशाला के साथ, आपको हर पेपर की, हर इंपॉर्टेंट पेपर की प्रीवियस से क्वेश्चन कराए जाएंगे। और मैथ का जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज है वो भी जल्दी स्टार्ट होगी इस चैनल पे, तो आप बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है सीरीज, और अपने कोई भी सजेशन है, कुछ भी आपको पढ़ना है, जिस चीज में नहीं आता है, जिस चीज में हेल्प चाहिए आपको, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।